नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कमेंसलिज्म या हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कमेंसलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या है, कमेंसलिज्म शब्द को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो कि दिया था या इस शब्द का उपयोग किया था, प्रयोग किया था, कमेंसलिज्म किस प्रकार का इंटरेक्शन है, इंट्रास्पेसिफिक कि इंटरस्पेसिफिक, कमेंसलिज्म के प्रमुख फीचर गुण कौन कौन से हैं, कमेंसलिज्म के प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं, कमेंसलिज्म के प्रमुख टाइप, और लास्ट में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कारण हैं जो कमेंसलिज्म को डिग्रेड करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो देखिए, जो कमेंसलिज्म है यह ग्रीक भाषा के कमेंसलिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि ईटिंग एट सेम लेवल, मीनिंग कि कमेंसलिज्म एक एसोसिएशन है, एक सहसंबंध है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म या दो पार्टनर एक साथ रहते हैं, जिसमें एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे पार्टनर को न लाभ होता है और न नुकसान होता है। दूसरी बात, ये जो प्रोसेस है यह इंटर स्पेसिफिक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, कहीं पर भी इंटर स्पेसिफिक टर्म आ जाए तो मीनिंग क्या कि दो अलग अलग जातियों के बीच, तो मीनिंग क्या कि कमेंसलिज्म दो जातियों के बीच इंटरेक्शन है जिसमें एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को न लाभ होगा न नुकसान होगा। पॉजिटिव इंटरेक्शन है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जैसे हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि जो मतलब कमेंसलिज्म है वह पॉजिटिव इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है कि तीन कंडीशन होती है जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरेक्शन और तीसरा पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो पहला पॉजिटिव इंटरेक्शन है और तीसरा भी पॉजिटिव इंटरेक्शन है। तो दोनों में अंतर है कि जो पहला पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसको हम लोग सिम्बायोसिस के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म हैं दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए तो ख़त्म हो जाएंगे। जो तीसरी कंडीशन यहाँ पे बताएगी पॉजिटिव इंटरेक्शन, इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ तो रहते हैं लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, उनको अगर सेपरेट कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नॉर्मली वैसे बने रहते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट अभी हम लोग पढ़ें जिसको हम लोग जो कि म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस कहते हैं वह लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन है, और जो प्रोटो कोऑपरेशन जो तीसरा टर्म है जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि यह शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म शॉर्ट टर्म के लिए एक साथ रहते हैं लेकिन वो फिर अलग होकर इंडिपेंडेंटली जीवित रहने में सक्षम होते हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कमेंसलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरेक्शन, या जिसको हम लोग +/0 से इंडिकेट करते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस इंटरेक्शन में प्लस का मीनिंग एक ऑर्गेनिज्म तो लाभान्वित होगा और न्यूट्रल या जीरो का मीनिंग क्या आ गया कि दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको न तो लाभ हो रहा है न तो नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म शब्द को सबसे पहले जोसेफ बेंडेन नाम के बेल्जियन के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था। अब हम लोग अगर फीचर की बात करें तो जो मतलब कमेंसलिज्म है वह एसिमेट्रिक इंटरेक्शन है। तो एसिमेट्रिक मतलब क्या आ गया, असममित, मीनिंग इसमें जो बेनिफिट होता है वह एसिमेट्रिक बराबर नहीं होता है, एक को तो लाभ हो रहा है दूसरे को न लाभ हो न नुकसान। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, और इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म हैं दोनों के बीच में
लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होता है। एग्जाम्पल में अगर इसमें हम लोग देखें तो इसके हम लोग यहाँ पर भी कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल जो कि पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ऑर्किड का जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, ऑर्किड और जो फर्न प्लांट के बीच या ऑर्किड और दूसरे प्लांट के बीच जो मतलब इंटरेक्शन होता है, जिसमें क्या है कि जो ऑर्किड प्लांट है उसको दूसरे प्लांट से क्या होता है, फिजिकल सपोर्ट तो मिल रहा है, मतलब इसको लाभ हो रहा है, लेकिन जो दूसरा प्लांट है, जो होस्ट प्लांट है, उसको न इससे लाभ हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है कि ऐसे तमाम सारे जो कि माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हम लोगों के दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर पाए जाते हैं और उनको एक तरीके से क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वो होस्ट को किसी प्रकार का नुकसान जो कि ठीक है मतलब नहीं पहुंचाते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कमेंसलिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो सबसे प्रमुख कारण इसमें क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट स्पीसीज। जैसे बताया गया कि इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म हैं तो एक एज ए होस्ट का काम करता है, दूसरा उसके ऊपर रहता है। तो इसमें जो होस्ट स्पीसीज है अगर वही विलुप्त हो जाए तो कमेंसलिज्म क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। हैबिटाट का मतलब डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तमाम इसमें क्या है, फैक्टर हैं। अब हम लोग टॉपिक पर एक एक करके डिटेल में आते हैं। देखिए, कमेंसलिज्म हिंदी में सहभोजिता। तो बताया गया द वर्ड जो कमेंसलिज्म डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कमेंसलिस मीन्स ईटिंग एट सेम लेवल। मीनिंग इसमें दो ऑर्गेनिज्म का समूह होता है जो सेम ट्रॉफिक लेवल पे जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक को लाभ होता है, दूसरे को न लाभ होगा न नुकसान होगा। इट इज ए पॉजिटिव इंटरेक्शन, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है रिप्रेजेंटेड बाई, जिसको हम लोग प्लस ऑब्लिक जीरो या न्यूट्रल इसको हम बोल सकते हैं, इसको मतलब रिप्रेजेंट। इसका मीनिंग क्या है, जो दो ऑर्गेनिज्म हैं तो प्लस का मीनिंग एक को लाभ होगा और जीरो या न्यूट्रल का मीनिंग क्या होगा, दूसरे को न लाभ हो रहा है न नुकसान हो रहा है। द टर्म कमेंसलिज्म वाज कॉइन्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट जोसेफ वेंडेन इन 1876। मीनिंग कमेंसलिज्म जो शब्द है इसको एक वैज्ञानिक थे जोसेफ वेंडेन, इन्होंने 1876 में इस शब्द को दिया था। और जोसेफ वेंडेन ने ही जो है कि इसके पहला जो वीडियो हम लोग मतलब पढ़े थे जिसको नाम था म्यूचुअलिज्म, उस शब्द का उपयोग इन्होंने ही किया था। इट इज ए टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन या मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। मतलब ये है क्या, तो कमेंसलिज्म एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दो स्पीसीज के बीच, दो अलग अलग जातियों के बीच, वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म लाभान्वित होता। कैसे लाभान्वित हो सकता, तीन कंडीशन इसमें है, या तो भोजन के बेसिस पे एक को लाभ होता है, या वो शेल्टर के रूप में रहता है, या फिर क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में वो किसी दूसरे होस्ट का यूज करता है। और जबकि अदर नार बेनिफिटेड नार हार्म, जबकि दूसरा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको न तो नुकसान होता है न तो लाभ होता है। अब हम लोग आते हैं इसके अगले जो टॉपिक पर, फीचर्स ऑफ कमेंसलिज्म। मतलब कमेंसलिज्म के प्रमुख लक्षण क्या है, फीचर क्या है, इसके कुछ प्रॉपर्टी बेसिक क्या है। तो देखिए पहला क्या है, एसिमेट्रिक बेनिफिट। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे मतलब म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म में क्या था, वहाँ सिमेट्रिक बेनिफिट था, दोनों को बराबर का लाभ हो रहा है। लेकिन कमेंसलिज्म में एसिमेट्रिक बेनिफिट है, मतलब जो दो होस्ट, दो ऑर्गेनिज्म हैं, दो पार्टनर हैं, एक को लाभ हो रहा, दूसरे को न लाभ हुआ न नुकसान हुआ, तो एसिमेट्रिक लाभ हो गया, असममित लाभ। इंटर स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब कमेंसलिज्म नेचर में इंटर स्पेसिफिक होता है, तो हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या गया, कहीं पर भी इंटर शब्द आ जाए, इंटर का मतलब क्या गया कि अलग अलग जातियों के बीच, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट जातियों के बीच इंटरेक्शन है। तीसरा है पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरेक्शन,
इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किस प्रकार का इंटरेक्शन है, पॉजिटिव में किस प्रकार का है, तो पॉजिटिव न्यूट्रल, मतलब एक को लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव हम उसको इंडिकेट करेंगे, दूसरे को न लाभ हुआ न नुकसान हुआ, मतलब उसको हम लोग जीरो या न्यूट्रल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फीचर में फिजिकल एसोसिएशन। मीनिंग क्या होता है कि जो मतलब कमेंसलिज्म है, इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म हैं, दो पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर जो जिस होस्ट पर निर्भर है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेज में क्या देखा गया कि वह सिर्फ फिजिकली उससे एसोसिएट होता है, मतलब उसे किसी प्रकार का अन्य इंटरेक्शन या लाभ नहीं होता है। और नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन। तो लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ होंगे, जो दो पार्टनर एक साथ होंगे, वो लंबे समय तक एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोट जो बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि कमेंसलिज्म अगर हमारा हेल्दी होगा तो इससे बायोडाइवर्सिटी हमारी रिच होगी, बायोडाइवर्सिटी हमारी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। तो जब बायोडाइवर्सिटी हमारी रिच होगी तो इसका लाभ क्या मिलेगा कि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होगा, उसमें रहने वाले तमाम जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब हेल्दी रहेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी का लाभ किसको मिलेगा, मनुष्य को मिलेगा। और लास्ट वही पॉइंट है स्टेबलाइज इकोसिस्टम। और कमेंसलिज्म अगर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो इससे इकोसिस्टम के अंदर अस्थायित्व आता है, स्टेबिलिटी आती है। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट एक पड़ाव पर, और नाम है एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, मतलब कमेंसलिज्म के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ऐसे किताबों में आप लोग देखेंगे तो 15-20 से भी अधिक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो हमें समझने में भी ईजी हो, आसानी से हम लोग समझ जाएं। तो पहला है इसका एग्जाम्पल जो कमेंसलिज्म का, ऑर्किड्स ऑन ट्री ब्रांचेज। ऑर्किड्स क्या एक एपिफिटिक प्लांट है जो दूसरे पौधों के ब्रांचेज पे ग्रो करता है, बेसिकली फिजिकल सपोर्ट के लिए। देखिए अब इसमें क्या हो गया, ऑर्किड प्लांट है और ट्री है, तो ऑर्किड प्लांट को ट्री से तो सपोर्ट मिल रहा है, तो इसको लाभ हुआ, लेकिन ट्री को ऑर्किड से ना कोई लाभ हुआ है ना कोई नुकसान है। तो एक को लाभ हुआ, दूसरे को ना लाभ ना नुकसान, मीनिंग कमेंसलिज्म हो गया। दूसरा है हर्मिट क्रैब एंड डेड स्नेक्स। मतलब जो हर्मिट क्रैब है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, जो डेड घोंघे, जो घोंघे डेड हो जाते हैं तो उनका जो कवच, उनका जो सेल होता है, उसके अंदर क्या करता है, वो अपने आप को मतलब छिपा लेता है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि हर्मिट क्रैब, ठीक है, और घोंघे के सेल के बीच क्या है, कमेंसलिज्म है। मतलब इसमें जो केकड़ा है, केकड़ा अपने आप को मतलब बचा लेता है घोंघे के कवच के अंदर जा कर के। तो इसमें क्या हुआ, जो केकड़े को लाभ हुआ और घोंघे का जो सेल है उसको ना लाभ हुआ ना नुकसान हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है बर्ड नेस्टिंग ऑन ट्री। जो तमाम सारे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, जो पेड़ पौधों के ऊपर अपने घोंसले को बना करके रहते हैं, तो ये भी क्या है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। मीनिंग कि इसमें क्या हुआ, जो पक्षी, जो बर्ड है, वह ट्री पे घोंसला बना करके उसमें अपना जीवन यापन करता है, तो इसको लाभ हुआ, जबकि पौधे को उस घोंसले के बनने से न लाभ हुआ न नुकसान हुआ। नेक्स्ट है वल्चर एंड जो कि प्रीडेटर, मतलब गिद्ध और शिकारी के बीच जो एसोसिएशन है वह किसका एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का। मीनिंग कोई शिकारी है, कोई शेर है, किसी का जो कि जानवर का शिकार किया, तो क्या करता है, जो भी उसके खाने की इच्छा खा करके बाकी पार्ट को, डेड पार्ट को छोड़ के चला गया, तो उसको क्या करता है, उसको वल्चर गिद्ध खाता है। तो यहाँ पर क्या है कि गिद्ध के बीच और उस शिकारी के बीच, मतलब शेर के बीच क्या है, जो एसोसिएशन है वह कमेंसलिज्म है। मीनिंग क्या हो गया कि जो गिद्ध है उसको मरे हुए शिकार से क्या है, लाभ हो रहा खा करके, जबकि जो शेर है, जो शिकार किया या जो शिकारी व्यक्ति है, उसको क्या हुआ, क्योंकि वह उस चीज़ को छोड़ के ही चला गया है, डेड पार्ट को या सड़े हुए पार्ट को, न उससे उसको लाभ हुआ न उसको नुकसान हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन स्किन। ऐसे बहुत सारे मतलब माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं जो हम लोगों के स्किन पर, बॉडी पे पाए जाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया किसी प्रकार का डिजीज, किसी प्रकार का नुकसान हमें नहीं पहुंचाते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया, बैक्टीरिया को एक तरीके से शरण मिल गया, शेल्टर मिल गया, अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट कर लिए, और इससे क्या हुआ, मनुष्य को न कोई नुकसान हुआ न कोई फायदा हुआ। और लास्ट है गोबी फिशेज एंड सी अर्चिन। जो समुद्री अर्चिन है तो उसमें गोबी नाम की जो फिश होती है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, जो सी अर्चिन है उसके अंदर क्या करती है, वो जा कर के अपने आप को छिपा लेती है। तो यहाँ पर क्या है, गोबी फिश को मतलब प्रोटेक्शन मिला, लाभ मिला, और सी अर्चिन को ना उसके से कोई लाभ हुआ ना उससे कोई नुकसान हुआ। तो ये तमाम एग्जाम्पल हम लोग पढ़े अभी किसका, एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म मतलब सहभोजिता का। अब हम लोग नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं इस टॉपिक के, टाइप ऑफ कमेंसलिज्म। देखिए कमेंसलिज्म के मुख्य रूप से 4 टाइप हैं। पहला क्या बता रहे हैं कि फोरेशी, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो फोरेशी या ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मतलब कमेंसलिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वह दूसरे ऑर्गेनिज्म को विशेषकर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए यूज करता है। इसमें एग्जाम्पल बता रहे हैं कि माइट्स ऑन इंसेक्ट। तमाम सारे माइट्स हैं जो इंसेक्ट के बॉडी पर केवल पाए जाते हैं, रहते हैं, उससे इंसेक्ट को कोई लाभ नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो माइट्स हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से इंसेक्ट के माध्यम से चले आते हैं। दूसरा स्यूडो स्कॉर्पियन एंड बीटल। यहाँ पर भी है कि स्यूडो स्कॉर्पियन और जो बीटल है, तो बीटल क्या करते हैं, स्यूडो स्कॉर्पियन का उपयोग जो है कि एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। और अगला पॉइंट है इनक्विलिनिज्म या हाउसिंग। मीनिंग हो गया कि इनक्विलिनिज्म या हाउसिंग क्या है, एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक जो पार्टनर है दूसरे पार्टनर के ऊपर परमानेंटली उसके शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रहता है, अपना जीवन यापन करता। मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि यह आश्रयदाता, मतलब एक होस्ट जो है या एक जो पार्टनर है वह दूसरे पार्टनर का उपयोग एज ए आश्रय के रूप में करता है। इसमें क्या हो गया कि लिव परमानेंटली इनसाइड या आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म फॉर शेल्टर। मतलब इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर, शरीर के बाहर शेल्टर के रूप में, शरणार्थी के रूप में रहता है। एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, ऑर्किड ऑन ट्री, मतलब ऑर्किड का ट्री के ऊपर जो कि ग्रो करना, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़े, और बर्ड नेस्टिंग ऑन ट्री। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बर्ड नेस्टिंग में भी क्या है कि यहाँ पे प्लांट क्या हो गया, होस्ट हो गया, अब बर्ड एक तरीके से क्या हो गया, वह होस्ट प्लांट के ऊपर क्या हुआ, रह रहा, अपना जीवन यापन कर रहा है। और वैसे वहाँ पर भी है जो ऑर्किड प्लांट है वह दूसरे पौधों के ब्रांचेज पर उनके ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है फिजिकल सपोर्ट के लिए। और तीसरा है मेटाबोसिस या इनडायरेक्ट कमेंसलिज्म। देखिए मेटाबोसिस है इनडायरेक्ट जो कमेंसलिज्म का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक पार्टनर या एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वह दूसरे ऑर्गेनिज्म के वेस्ट मटेरियल को या उसके द्वारा छोड़े गए पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। क्या लिखा गया, अब इसमें एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि मैगॉट फीडिंग ऑन कार्पसेज, जैसे कोई शव है, कोई ऑर्गेनिज्म मतलब डेड कर गया, तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर तमाम सारे जो लार्वा होते हैं मक्खियों के या जो कीट हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक तरीके से अप्रत्यक्ष होते हैं। इनडायरेक्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या, इनडायरेक्ट का सबसे शुद्ध मीनिंग यही हो गया कि अप्रत्यक्ष।
मतलब जो हमें सामने से दिखाई ना दे। कई बार आप लोग ऐसे नॉर्मली देखे होंगे, कोई ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया तो देखेंगे 1 दिन 2 दिन बाद उसकी बॉडी पूरा स्वेल कर फूल जाती है, और फिर 2-3 बाद देखेंगे कि वहाँ पर सब मैटर गायब हो गया ऑटोमेटिक, कुछ हड्डियाँ केवल बची रहती हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं, तमाम सारे जो इंसेक्ट हैं, तमाम सारे कि माइक्रोब्स हैं, उनके जो लार्वा होते हैं वो उस डेड बॉडी पर ग्रो करके उसको धीरे धीरे तो डिकम्पोज कर देते हैं। और चौथा पॉइंट है केमिकल या माइक्रोबियल जो कि कमेंसलिज्म। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब जो कि इंटरेक्शन में जो एक पार्टनर होता है वह जो कि केमिकल मतलब जो पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उसको एक तरीके से यूज करता है, उस पर निर्भर होता है। तो क्या बताया गया कि वन पार्टनर फीड ऑन वेस्ट प्रोडक्ट या अनयूज्ड जो कि रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, बैक्टीरिया इन पेट्री डिश और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अभी इस पॉइंट, तीसरे और चौथे पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ी है, फिर से देखिएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ जो बताया गया, तो मेटाबायोसिस या इनडायरेक्ट जो मतलब कमेंसलिज्म। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसमें जो 2 ऑर्गेनिज्म हैं या 2 पार्टनर हैं वह एक दूसरे से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेड बॉडी है और उस पर जो तमाम सारे लार्वा जो पाए जा रहे हैं, मक्खियों के, कीट के, जो कि माइक्रोब्स के, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो लार्वा है उसको तो उस ऑर्गेनिज्म से लाभ, जो डेड और उससे लाभ हो रहा है, लेकिन जो दूसरा है उसको उससे कोई लाभ न हो रहा, न कोई नुकसान हो रहा है। और जो तीसरा केमिकल या माइक्रोबियल, इसमें क्या है कि जो एक होस्ट होता है या एक पार्टनर होता है वह दूसरे पार्टनर के वेस्ट प्रोडक्ट को या उसके द्वारा छोड़े गए पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इसमें लिखा गया कि वन पार्टनर फीड ऑन वेस्ट प्रोडक्ट या अनयूज्ड रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या, बैक्टीरिया इन पेट्री डिश और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दूध को मतलब फाड़ने में या जो कि दही जमाने में या अन्य प्रोसेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करता है कि दूध से जैसे हम लोग पनीर बना लिया, उसका कन्वर्जन दही के रूप में कर लिए, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक तरीके से उसमें मौजूद वेस्ट मटेरियल का ही उपयोग करके और उस कन्वर्जन को कैरी आउट करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पर, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ कमेंसलिज्म। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो कमेंसलिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, कमेंसलिज्म को विघटित करते हैं। देखिए पहला है एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट स्पीसीज। मीनिंग क्या गया, जैसे भी बताया गया जितने भी टाइप हम लोग पढ़ें, इसमें 2 पार्टनर एक साथ हैं, एक एज ए होस्ट काम कर रहा है। तो अगर किसी प्रकार का जो एसोसिएशन इसमें हम लोग पढ़े, उसमें होस्ट अगर क्या हो ख़त्म हो जाए, तो अब जैसे अगर हम लोग यहीं पे एग्जांपल लें, अगर बर्ड जो है कि नेस्टिंग का एग्जांपल लें और इसके बाद जो है कि प्लांट का एग्जांपल लें, तो प्लांट क्या होस्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर सब के सब प्लांट क्या करें, ख़त्म हो जाएं, तो फिर ऐसे जो तमाम बर्ड की स्पीसीज हैं जो पौधों पर ही घोंसला बना के रहते, क्या करेंगे, वो धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने लगेंगे। ऐसे जो तमाम सारे जो माइक्रोब्स हैं या ऐसे तमाम जो बैक्टीरिया हैं या जो मतलब लार्वा हैं, जिनका बेसिकली काम क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म या पेड़ पौधों की डेड बॉडी को डिकम्पोज करना, जो डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। तो अगर सब के सब होस्ट ही ख़त्म हो जाएं तो फिर डिकम्पोजर क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट स्पीसीज। मीनिंग कि जो होस्ट जातियां हैं वो अगर विलुप्त हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो इससे हमारा कमेंसलिज्म डिग्रेड होता है। दूसरा है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। सेम वही मीनिंग है कि जो कोई भी होस्ट है तो उसको रहने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान चाहिए, हैबिटाट चाहिए। तो अगर ओवर पॉपुलेशन से या बढ़ती जनसंख्या से, पॉल्यूशन से, तमाम अन्य जो कारणों से जैसे से हैबिटाट डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, तो कमेंसलिज्म भी इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्ट होगा, प्रभावित होगा। तीसरा है क्लाइमेट चेंज। मतलब मतलब पॉपुलेशन से या तमाम जो प्रकार के मतलब केमिकल्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं या जो तमाम अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके बढ़ने से या यूज करने से क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में एक चेंजिंग आ रही है। तो इन्वायरमेंट जब चेंज होगा तो तमाम ऐसे
होस्ट होंगे या पेस्ट होंगे जो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, जो कमेंसलिज्म वो प्रभावित होगा। अगला एंट्री ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। अगर हम लोग बाहरी या विदेशी स्पीसीज, बाहरी जातियों को जो तमाम सारे फंक्शन से उद्देश्य से एंट्री कराते हैं, तो जो विदेशी जातियां आती हैं तो विदेशी जातियां क्या करती हैं, लोकल जातियों को धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। तो इससे भी क्या आ जाएगा, जो कमेंसलिज्म हमारा प्रभावित होगा, डिग्रेड होगा, कमज़ोर होगा। और अगला पॉइंट है जो कि पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन क्या है, जो तमाम सारे ऐसे फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर जो एयर के, पानी के, मिट्टी के या तमाम अन्य जो कारक है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं उनको। ऐसे किसी भी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट बोलेंगे। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाए, पॉल्यूशन कहलाती है। तो पॉल्यूशन का मेजर कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि जनसंख्या जो हम लोग ओवर पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो इस ओवर पॉपुलेशन के लिए खेती बाड़ी में हम लोग तमाम प्रकार के पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत बड़े लेवल पर प्रदूषण जो कि फैलता है। ओवर पॉपुलेशन होगी तो इससे डे बाई डे अगर देखा जाए तो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इनका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, अतिदोहन हो रहा है। तो इससे भी तमाम सारे क्या होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट निकलते हैं और वो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब अतिदोहन। किसी भी चीज़ का, जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं, उनका अगर हम अतिदोहन करेंगे, उनका दुरुपयोग करेंगे तो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, ख़त्म होते जाएंगे। तो इससे भी क्या आ जाएगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कमेंसलिज्म, वो हमारा प्रभावित होगा। और अगला पॉइंट है पैरासिटिज्म, मतलब परजीविता। जैसे ऐसे तमाम सारे इंसेक्ट, कीट हैं जो परजीवी के रूप में दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। तो अगर पैरासिटिज्म की, परजीविता की मात्रा, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कई बार होता है कि ऐसे तमाम सारे परजीवी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उसमें डिजीज उत्पन्न करके उनको ख़त्म कर देते हैं। तो अगर पैरासिटिज्म ऐसे ही बढ़ता रहा, परजीविता बढ़ती रही, तो फिर क्या होगा, ज़्यादातर होस्ट क्या करेंगे, ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं जिस होस्ट पे ग्रो करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेज में उसमें डिजीज उत्पन्न करके उनको ख़त्म कर देते हैं। और अगला पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जो तमाम सारा पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है, या जो तमाम जो केमिकल्स का जो कि इमिशन हो रहा है, या जो अन्य जो फैक्टर हैं, इनसे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्या आ रहा है कि वह भी डिस्टर्ब हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है और उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म को इस तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी क्या है, वह धीरे धीरे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की संख्या को डिस्ट्रॉय करता है। और लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जो आनुवांशिक विविधता है इसका ख़त्म होना। मीनिंग क्या, हम लोग अगर जितने ज़्यादा जेनेटिकली अलग अलग मतलब टाइप के स्पीसीज को ग्रो कराएंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे, तो जब जेनेटिकली अलग अलग स्पीसीज होगी तो उसके अंदर इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में, बदलते माहौल में एडजस्ट करने की क्षमता होगी। तो जो स्पीसीज उस बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को सेटअप करेगी, एडजस्ट करेगी, वो तो जीवित रहेगी, और जो एडजस्ट नहीं करेगी वह ख़त्म हो जाएगी। तो मीनिंग क्या गया कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी में ह्रास है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो नुकसान हो रहा है, ये भी कमेंसलिज्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब हम लोग 1 मिनट में अगर हम लोग इसके सारांश के रूप में देख लें, तो कमेंसलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में जो कि नाम जैसा बताया गया सहभोजिता के नाम से जानते हैं, तो सिंपल मीनिंग होगा कमेंसलिज्म एक प्रकार का पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें 2 पार्टनर, 2 स्पीसीज एक साथ रहती हैं, एक को लाभ होता है, दूसरे को न लाभ होता है न नुकसान होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पॉजिटिव /0 या न्यूट्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव मतलब एक स्पीसीज को लाभ हो रहा है, 0 या न्यूट्रल का मतलब दूसरे को न लाभ हो रहा है न नुकसान हो रहा है। जो कमेंसलिज्म शब्द, इसका सबसे पहले उपयोग जो था बेल्जियन के मतलब साइंटिस्ट थे जोसेफ बेंडन के द्वारा जो कि किया गया था। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग इसमें जो तमाम सारे पॉइंट को पढ़े, तो आप लोग एक बहुत ध्यानपूर्वक एक एक करके अगर वीडियो को सुनेंगे ध्यानपूर्वक, तो आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आएगा। हाँ, कहीं पर भी अगर आप लोगों को वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ में आती, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हो कि हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम इसी तरीके से सरल से सरल भाषा में अधिक से अधिक वीडियो जो कि बनाकर अपलोड करते रहें। धन्यवाद।